नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद दुरिया एक बार फिर आपके सामने। आज 16 जुलाई है और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक कोरोना का मामला हमारे देश में 10 या पौने 10 लाख के आसपास होगा। आज 9,37,000 कुछ है। मैं पहले भी कह रहा हूँ, सरकार गंभीर नहीं है और अगंभीरता की हालत ये है, अब कोरम पूरा कर रही है सरकार। लेकिन एक दूसरा पहलू जो कोरोना के नाम पे चल रहा है, भयंकर लूट, खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खास करके इलाज के क्षेत्र में। अभी मुझे जाना पड़ा लखनऊ इंडोस्कोपी कराने बाबूजी का अपने। हमारे मित्र डॉक्टर हैं, उनसे मैंने बात किया, उन्होंने कहा ठीक है चले आइए, हो जाएगा। तो वो उनके पास सिस्टम नहीं है, उन्होंने किसी और डॉक्टर साहब से बात किया कि भाई इंडोस्कोपी करानी है। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि भाई 6,000 रुपये लगेंगे, कोरोना है, इससे कम में मैं अपना जान का रिस्क नहीं लूँगा। हमारे मित्र डॉक्टर ने कहा कि देख लीजिए यह हाल है। उन्होंने दूसरे एक मित्र से बात किया, 1,500 रुपये पे इंडोस्कोपी हुई। हॉस्पिटलों में या जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, सबकी बात मैं नहीं करता, लेकिन अक्सरियत में लोग मोदी जी के बात का फॉलो कर रहे हैं। कोरोना को आपदा के बरखिलाफ अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं तो उसकी मोटी फीस वसूल रहे हैं। आप सोचिए, कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस, दर्जन भर ऐसी गंभीर बीमारियां जिससे आदमी का बचना करीब करीब मुश्किल हो जाता है जब सही इलाज ना हो तब। ऐसे हाल में कोरोना के नाम पे सब कुछ ठप कर दिया गया है। हजारों हजार, लाखों लाख लोगों को मौत के मुंह में सरकार ढकेल दे रही है। कोरोना सरकार नहीं लाई है, लेकिन कोरोना के नाम पे जो माहौल बना के सरकार दूसरी तरफ मुड़ गई है और पूरे देश का मूड और मिजाज हल्का कर दिया है, ये मेरा सवाल है सरकार से। और इस बात की हमको चिंता है। इस बात की चिंता हर उस नागरिक को है जो भारत देश की जनता से प्यार करता है। सरकारों ने ये गद बना दिया है और लग कहाँ गई है सरकार? लग गई है बिहार चुनाव पे, बंगाल चुनाव पे। पॉलिटिक्स अपनी जारी है। आप देख लीजिए, आपको लगेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी हूं इसलिए ऐसा कह रहा हूं। भाई साहब, हर दूसरे तीसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े लीडर की वर्चुअल रैली आप देख सकते हैं। राजस्थान में क्या हुआ, किस तरह से सरकार, कांग्रेस की सरकार को गिरा देने के लिए हॉटलाइन पे दिल्ली से राजस्थान एक बना रहा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आम चर्चा चल रही है। हॉर्स ट्रेडिंग, घोड़ा खरीद हो रही थी, विधायकों को घोड़ा कहा जा रहा है और उनकी खरीद फरोख्त चल रही थी। पूरी सोसाइटी देख रही है इस बात को। आज की खबर है, अभी बिहार में एक पुल हफ्ता भर के भीतर गिर गया। ये जो महीना भर पुल को बने हुए हुआ था, पुल धराशायी हो गया, ढह गया। ये वानगी है भ्रष्टाचार की, लूट की, सिस्टमैटिक लूट की। और इस कोरोना काल में इसको और बढ़ा दिया है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि लूट पहले नहीं होती थी। लूट और भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम का हिस्सा बन गया है, हमारे सिस्टम का अंग बन गया है और हम लोगों का जहन बन गया है। थाने पे जाते हैं तो दिमाग बना के जाते हैं कि दरोगा को 2-4 हज़ार देना होगा। हम पहले से मूड बना के जाते हैं कि कोई काम अगर लेखपाल से, कानूनगो से करवाना है, ऊपर सेक्रेटरीट लेवल पे कोई काम करवाना है तो बिना लिए दिए नहीं होगा। ये हमारा जहन बन गया है। इस जहन को साफ करने की ज़रूरत मोदी जी आपको थी। जनता ने बहुत प्यार दे के पूर्ण बहुमत से आपको लाया है, लेकिन आज आप नाटक करने में लगे हुए हैं। अभी मैंने एक फ़ोटो देखा, आपने भी देखा होगा, बड़ी बड़ी मूछें और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ बना के मोदी जी पोज दे के फ़ोटो खिंचवाए हैं। कुछ लोग तो ये सब कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की कॉपी कर रहे हैं, बंगाल में चुनाव है। ये सब हो क्या रहा है? देश जब कोरोना महामारी जैसे मर्ज में आकंठ डूबते जा रहा है, दुनिया में जो 2-3 देश 3 नंबर पे जो हम हैं, कोरोना के बढ़ने की रफ्तार हमारे देश में भी कम नहीं है। अब तो 35-36 हज़ार अगर जांचें और हों तो मरीज और निकलेंगे हमारे देश में। गनीमत है कि मौतों का एवरेज कम है, मौतों का आंकड़ा कम है। तो इससे क्या सरकार को बेपरवाह हो जाना चाहिए? सरकार ने क्या तय कर लिया है कि कुछ हज़ार, कुछ लाख लोग मर जाएं? ये अगर मंसूबा बना लिया है तो आप सचेत रहिए, आप सचेत रहिए और सरकारों के भरोसे मत बैठिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, खुद लोगों से, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, सॉरी,
फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, समाज में बातचीत करिए, लेकिन भौतिक दूरी बनाते हुए। सरकार सोशल डिस्टेंसिंग बनवा रही है, सबकी राजनीति को कुंद करके, डिजिटल रैलियां करके अपने प्रोपेगेंडा को नीचे तक डाल रही है। इसलिए दोस्तों, कोरोना से बचिए, सजग रहिए, सरकार के फांसे में न जाइए, सरकार की योजना में न फंसिए, भौतिक दूरी बनाकर कोरोना से सुरक्षित रहिए और अपने वर्क को करते रहिए, अपने काम को, अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहिए। सरकार ने पूरे देश के नौजवानों को, काम करने वाले लोगों को डिप्रेशन के दलदल में डाल दिया है। इसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। अभी कल हम बाराबंकी की खबर देख रहे थे, एक आदमी ने अपनी 2 बच्चियों को मार के खुद सुसाइड कर लिया। ये आत्महत्या की खबरें पूरे देश से आ रही हैं। इसलिए इस डिप्रेशन से बाहर निकल के नए भारत के निर्माण के लिए अपने आप को तैयार करिए, सरकार से बचिए। नमस्कार।